प्यारे बच्चों, आज हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत उसके दूसरे तत्व छंद पर चर्चा करेंगे। काव्य के नियमों से बंधी हुई जो काव्यात्मक रचना होती है, पद्यात्मक रचना होती है, उसे छंद कहते हैं। हिंदी में छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। चूंकि कक्षा 10 और सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट के कोर्स में केवल मात्रिक छंद है, इसलिए हम केवल मात्रिक छंदों के बारे में ही जानकारी करते हैं। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा विषम मात्रिक छंद। सम का अर्थ होता है बराबर, अर्थात छंद के सभी चरणों की जो मात्राएं हैं अगर वो समान है यानी एक जैसी हैं तो उसे सममात्रिक छंद कहेंगे। इसके अंतर्गत रोला और चौपाई ये दो छंद प्रमुख आते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद वे होते हैं जिनका पहला तीसरा चरण बराबर हो और दूसरा चौथा चरण बराबर हो। इसके अंतर्गत मुख्य छंद है दोहा और सोरठा। तीसरा है विषम मात्रिक छंद, जिसमें कुंडलिया छंद है। विषम मात्रिक छंद वो होता है जिसके हर चरणों की मात्राएं अलग अलग हो। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सोरठा छंद के बारे में। सोरठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक मतलब पहला तीसरा चरण इसका जो है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। मात्राओं को काउंट करें। मात्रा क्या होती है? जिस अक्षर को बोलने में, वर्ण को बोलने में हम जितना समय देते हैं उसकी समय की माप जो है मात्रा से की जाती है। अगर कम समय देते हैं तो एक मात्रा, अगर ज्यादा समय देते हैं एक मात्रा से 2 गुना समय देते हैं तो 2 मात्रा। तो काउंट करते हुए हम जब काउंट करते हैं तो देखिए पहले चरण में 11 मात्रा आई और तीसरे चरण में 11 मात्राएं आती हैं। इसी प्रकार दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहला छंद सोरठा समाप्त होता है। अब हम अगले छंद के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारा अगला छंद है बच्चों रोला छंद। ये कैसा छंद है? ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो। भाषा आप कैसे लिखोगे? लिखोगे कि यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं पर जो है यति होती है। क्या होती है? यति। यति मतलब ठहराव। 11 और 13 मात्राओं पर रुकना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल देखें। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, भय तकिता की लोक त्रिपतगा के तट लावत, 9-2-11 होत 3-5 बिसरावत। अब आप मात्राओं को काउंट कर लो तो यहाँ पर पंचत्व तक 11 मात्राएं और इधर 13 मात्राएं और इस प्रकार टोटल पूरी लाइन में 24 मात्राएं हैं। पूरी लाइन को एक चरण कहते हैं। इस तरीके से 4 चरण होते हैं। परिभाषा में आप लिख सकते हो कि ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आपका ये रोला छंद भी समाप्त हो जाता है। अगले छंद की जो जानकारी है हम आपको अगले पार्ट में देंगे। यहाँ पर ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।